ज्योतिष की गणनाएं वास्तविक तौर पर आपको भविष्य का दर्शन कराने का सुंदर प्रयास करती हैं। वर्तमान में क्या ग्रह योग चल रहे हैं, भविष्य में ग्रह योग आपको किस तरफ ले जाने के रास्ते बना रहे हैं और किन रास्तों पर जाने से आपको बचना चाहिए। देखिए, सब कुछ संभव है। आमतौर पर व्यक्ति दिखाई कई बार मति भ्रम उत्पन्न होने के बाद कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, जब जो ग्रहों का योग था उस प्रकार से हो गया, घट गया। ऐसा नहीं है। जब प्रकृति में बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक ही तरफ सबके साथ एक ही निष्कर्ष निकलता है ना। हर व्यक्ति के साथ अलग कुछ होने का योग बनता है। जो कर्म प्रधान होते हैं वो उस भविष्य में घटने वाली घटनाओं को, वर्तमान में घटने वाले ग्रह योगों के योग से अपने आप को बचा सकते हैं, अशुभ योगों से बचा सकते हैं, शुभ योग का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए ज्ञान तो प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है ही, लेकिन जो उपाय हैं वही वास्तविक तौर पर निवारण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। दो वृषभ राशि वालों के लिए जो समय ग्रह योग चल रहे हैं इस वक्त, वो आने वाले समय में कैसा रहे, क्योंकि शनि महाराज आपकी राशि में जिस प्रकार से 30 वर्ष बाद एक ऐसी जगह पर आए हैं कि जो आपके लिए उन्नति के योग बना रहे हैं, लेकिन वो सब चीज़ें बहुत धीरे धीरे आपके समक्ष आ रही हैं। बृहस्पति महाराज ने सुंदर योग बनाया है, तो देखिए चिंता मत कीजिए। ये ऐसा नहीं है कि जो 2025 में शनि महाराज 29 मार्च को बदल जाएंगे उसके बाद आपके लिए भारी हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं भारी होंगे। एकादशवें भाव में जाकर अगले 2-2.5 साल के लिए शनि का जो परिवर्तन होगा वो आपके लिए अच्छा ही है, खराब नहीं है, बिल्कुल खराब नहीं दिखाई देता। उम्मीद लगा के रखिए, ये आपके लिए कहीं ना कहीं रास्ते, क्योंकि शनि महाराज गोचर के अंदर आप मान के दशम या एकादशवें भाव में जब भी जाते हैं वो खराब नहीं होते, अच्छे ही होते हैं। रही बात बृहस्पति की, बृहस्पति महाराज भी इस वक्त आपके लग्न में चल रहे हैं और वो परिवर्तित होकर द्वितीय भाव में जाएंगे, वो भी 2025 मई के अंदर, वो भी आपके लिए अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं। धन को आगमन करने की सूचना लाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से और कहीं ना कहीं सम्मान पद प्राप्त करने के योग बना सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ लाने के योग बना सकते हैं। और रही बात एक और ग्रह राहु महाराज जो है वो परिवर्तन भी करेंगे उन्हीं दिनों, मतलब आप मान के चलें अप्रैल और मई के अंदर 2025 में 3 महत्वपूर्ण ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। जो राहु है वो भी आपके 11वें भाव से निकलकर दशम भाव में जाने के योग बनाएंगे। हाँ, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको रिजर्व कर सकते हैं, बुद्धि में सही रास्ता प्राप्त कराने में कहीं ना कहीं नुकसान करा सकते हैं। तो समझ लें राहु का जो ग्रहण का योग है उसको भी ठीक करने का रास्ता हम आपको बना देंगे। रही बात अभी की, तो ग्रह योग आपके लिए बिल्कुल अनुकूल चल रहे हैं। समस्या केवल शनि महाराज की है जो वक्री चल रहे हैं। शनि महाराज वक्री होने के बाद थोड़े से स्लो हो गए हैं और जो जितनी चीज़ें आपको देनी चाहिए थी उनमें थोड़ा सा वो बैकफुट पे जाकर स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। और ये वक्री होनी ग्रह की स्थिति जो है, शुभ ग्रह जो आपका बन जाए। देखिए, आपकी राशि में शनि अशुभ नहीं है, शुभ ग्रह है वक्री। समझ लीजिए, वक्री हो गया तो क्या हो रहा है कि वो धीरे धीरे उसका शुभ प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। लेकिन जब इसके बाद मार्गी होंगे तो बहुत स्पीड से कामों को निकालने का प्रयास करेंगे। लेकिन वक्र ग्रह को ठीक करना, उसके प्रभाव को समझना, और वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपको चिंता नहीं, चिंतन करने की ज़रूरत है। बृहस्पति का जो शुभ योग है वो भी बड़ी मुश्किल से बन के आया है और ये जैसे ही अभी ग्रहों का परिवर्तन का योग आगे चलेगा वो आपके लिए अच्छे योग बनाने के लिए स्थिति करेगा। लेकिन एक बात और समझ लीजिए कि बृहस्पति का भी वक्री होना आने वाले टाइम में है। सितंबर के आसपास बृहस्पति भी कुछ दिन के लिए वक्री हो जाएंगे। तो ऐसे में कुछ खास उपचार आपको करने पड़ेंगे, फ्रस्ट्रेशन नहीं पालनी है। ये सारे ग्रह जो वक्र स्थिति में जाएंगे, शनि का वक्री होना और आगे जाके बृहस्पति का वक्री होना, ये कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा आपकी स्पीड को, आपके रास्तों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा विकट बनाने के योग बनाएगा। तो ऐसे में आपको सबसे ज़रूरत आवश्यकता यह है कि अपने विश्वास को डिगमगाने ना दें। अभी हमने आपके समक्ष ग्रहों का योगा योग रखा। आने वाले करीब 2-3 सालों के लिए जो ग्रहों का योगा योग है वो ओवरऑल तो अच्छा दिखाई दे रहा है। बस विश्वास को बना के रखें, धीरे धीरे सब कुछ धीरे धीरे होता है, जल्दीबाजी में कुछ नहीं होता। तो थोड़ी सी अपने अंदर शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करें, हिम्मत को जगाने का प्रयास करें। सबसे अच्छा ये रहेगा कि भगवती दुर्गा की नित्यपति उपासना, माँ भगवती दुर्गा की नित्यपति उपासना, गुरुजन का सानिध्य, गुरुजन का आशीर्वाद, जितना गुरुजन का, बृहस्पति के शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करना है आपको। इस वक्त बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह और सही दिशा को देने वाले हैं। यदि गुरु के निर्देशन से सही दिशा आपको प्राप्त हो जाए और उस पर आप पूरी तटस्थता के साथ चलना शुरू करते हैं तो आप सत्य माने कि अपने ग्रहों की बहुत बढ़िया स्थिति को आप जो अच्छा कर सकते हैं। गुरुजन, ब्राह्मणों का, सब गुरुजनों का, विद्वज्जनों का लगातार आशीर्वाद, उनका सानिध्य यदि आप लेते रहें, उनका आशीर्वाद लेते हैं, पीली चीज़ों का दान करते रहें, भगवती दुर्गा की उपासना करते रहें, ये कुछ उपाय हैं जिनको नित्यपति करेंगे तो ये बृहस्पति की वजह से आने वाले 2-3 साल
सालों में जो कुछ आपको अचीव नहीं हुआ था वो प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। लेकिन फिर भी आपकी दशाएं कौन सी चल रही हैं, अंतर्दशाएं कौन सी चल रही हैं, वो सब भी देखना परम आवश्यक है। लेकिन ओवरऑल ग्रह जो स्थिति बना रहे हैं, केवल शनि को समझाने का आप प्रयास करें, और शनि को ठीक करने के लिए इस वक्त आवश्यकता है सही दिशा की, गुरुजन के आशीर्वाद की। हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ भी नित्यप्रति करने का प्रयास कीजिए, वो भी आपके लिए कल्याणकारी योग बना सकता है। शनि स्तोत्र का नित्यप्रति पाठ करें। नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च। भाई दशरथ शनि स्तोत्र जो है वो बहुत अद्भुत रूप से कल्याण करने वाला है, लाभ को देने वाला है। तो अवश्य इन समस्त कार्यों को करते हुए आप भगवान का जब नित्यप्रति करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। ईश्वर की कृपा से बहुत सुंदर परिवर्तन का योग आप स्वयं बना पाएंगे और लाभ ले पाएंगे। देखिए, शनि जब वक्री चल रहे हो, शनि जब अशुभ अवस्था में चल रहे हो, तो कुछ खास उपाय शास्त्र में बताए गए हैं, उनको हमेशा करते रहने चाहिए। और ये एक ऐसे उपाय हैं जो हमेशा कल्याण का मार्ग ही प्रशस्त करते हैं। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष की गणनाओं को समझने के लिए तो गणित विज्ञान है और इसकी पूरी गणनाएं मिलती हैं, लेकिन निदान के लिए शास्त्रों में अनेक मार्ग बताए गए हैं। और उसमें सबसे बढ़िया है मंत्र जप, और सबसे उसके साथ साथ कहा जाता है कि यज्ञ इत्यादि, दान इत्यादि, और औषध विज्ञान के अनुसार से जो जड़ी बूटियों का जो कुछ उपाय शास्त्र में वर्णित हैं वो विशेष तौर पर निदान के लिए हैं ज्योतिष के अंतर्गत। तो ज्योतिष को आपको, कई सारे लोग जो आज की तारीख में ज्योतिष का गणित पाठ तो देख लेते हैं, लेकिन निदान के लिए टोटकों में फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप उपनिषद, पुराण, वेद इत्यादि को देखेंगे, शास्त्रों को देखेंगे, तो वहाँ वैदिक उपाय ही शास्त्र बताए गए हैं, और उन वैदिक उपायों से ही रास्ता निकालने का हमें प्रयास करना चाहिए। अब शनि चल रहे हैं वक्री, तो शनि को ठीक करने के लिए खास तौर पे क्या उपाय किया जाए वो आपको अच्छे से समझना चाहिए। बृहस्पति को वक्री चल जाए तो उसको भी ठीक करने का रास्ता शास्त्र में वर्णित है, उन सबको भी हमें करने का प्रयास करना चाहिए। तो शास्त्र में विशेष तौर पर शनि को ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय जो बताए गए हैं वो शनि स्तोत्र है। दशरथ महाराज के द्वारा की गई शनि की जो प्रार्थना है, जिसको शनि स्तोत्र कहा जाता है, उसका नित्यप्रति पाठ करने का प्रयास करना चाहिए। ये एक ऐसा अद्भुत स्तोत्र है जिसका यदि नित्यप्रति हम पाठ कर लें तो भगवान की कृपा से हम अपने कई ग्रहों को, दोषों को बहुत अद्भुत प्रकार से ठीक करने के योग बना सकते हैं। शनि स्तोत्र इस प्रकार से है। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः। नमो निर्मांस देहाय दीर्घमश्रुजटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते, नमः पुष्कलगात्राय स्थूलरोमणे वै नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालं द्रष्ट नमोस्तुते। नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते। सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च, अधो दृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमोस्तुते। नमो मंदगते तुभ्यं निस्त्रंशाय नमोस्तुते। तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च, नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः। ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे, तुष्टो ददासि वै राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। देवासुरमनुष्याश्च सिद्धिविद्याधरोरगा, त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता। प्रसादा कुरु मे देव वराहोऽहम् उपागता, एवं अस्तु तदा सौरिग्रहराजो महाबला। ये दशरथ कृत शनि स्तोत्र है। कहा जाता है कि महाराज दशरथ जब देवासुर संग्राम की तरफ जा रहे थे, रास्ते में शनि के दर्शन हुए, और शनि के दर्शन होते हुए शनि की दृष्टि से उनको विशेष तौर पर कहा जाता है कि बच तो सकते नहीं थे। अब शनि को प्रणाम किया उन्होंने और महाराज की एक दिव्य स्तुति उपस्थित करी। एक ही स्तोत्र शास्त्र में मिलता है जो दशरथ कृत शनि स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। शनि महाराज ने स्वयं महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी इसका आपके द्वारा किए गए स्तोत्र का पाठ करेगा, शनि उस पर कभी भी अपनी कुदृष्टि नहीं डालेगा। और समझ लें, शनि की दृष्टि ही को अच्छी नहीं मानी जाती, वही दृष्टि ही जो होती है, वही शनि का प्रभाव जो है वो दृष्टि का ही दोष माना गया है, और कुछ नहीं। शनि बैठे हो तो कहाँ, शनि तो योगरत है। अभी आपने अभी सुना उसके अंदर नित्यम योगरताय च, और शनि विशेष तौर पर दंडाधिकारी हैं, आपके द्वारा कर्म का अधिक जो प्रभाव देते हैं। लेकिन एक बात समझ लें, अगर दंडाधिकारी आपसे थोड़ा सा सरलता के साथ कार्य कर लेना तो आपके बहुत सारे अपराध से भी आपको बचा सकते हैं, आपके बचने के योग बन जाते हैं। तो समझें, नित्यप्रति इसका एक बार खाली
बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार भी यदि नित्यपति पाठ कर लो, कितनी देर लगी तो हमने आपको सुना, श्रवण कर लोगे तब भी उसका प्रभाव अच्छा हो जाएगा, नेगेटिव प्रभाव दूर हो जाएगा। तो आप इसको नित्यपति पाठ करने का प्रयास करें। जो शनि महाराज का नेगेटिव प्रभाव, कभी भी दशाएं चल रही हो, अंतरदशाएं चल रही हो, वक्र स्थिति हो, अशुभ स्थिति हो, अस्त हो, तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया कार्य कर सकते हैं। तो इसको आपको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये आपके लिए शुभ योग बनाएगा, लाभ के योग प्रशस्त करेगा और आनंद के योग अद्भुत रूप से बनाने का प्रयास करेगा। तो शनि का ये दिव्य स्तोत्र हमने आपको बताया, इसका पाठ नित्यपति करने का प्रयास करें। इसके साथ साथ बृहस्पति का भी एक साथ साथ शुभ योग आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। बृहस्पति के लिए कई शास्त्रों में उपाय बताए गए हैं। केसर का टीका नित्यपति लगाना, केसर नहीं है तो हल्दी का टीका लगा सकते हैं, क्योंकि केसर के साथ विचित्र विडंबना तो ये हो जाती है कि पता नहीं शुभ मिलेगा कि नहीं, जो कहीं नकली ना मिल जाए। कहीं आज की तारीख में सिंथेटिक दृढ़ धागों को काट कर वहाँ डाल देते हैं और फिर वो कह देते हैं केसर है। तो ऐसे में सबसे बढ़िया चीज़ हल्दी है ना, हल्दी का नित्यपति टीका लगा लिया करो। और ना मिले तो ब्राह्मणों की सेवा कर दो, गुरुजन का आशीर्वाद लेने का प्रयास करो और साथ साथ बृहस्पति के मंत्र का जप करें। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह गुरुवे नमः। पुराना बात समझ लीजिए, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह गुरुवे नमः। पीले रंग के प्रज्वलित प्रकाश का ध्यान करते हुए यदि 108 बार इस मंत्र का नित्यपति पाठ कर लेंगे तो बृहस्पति का जो शुभ प्रभाव है वो भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। हींग लगे ना फिट करे, रंग चोखा हो, ये समझें। हम अनेक विचित्र विडंबनाओं में फंस जाते हैं। कोई नीलम पहनने का प्रयास करता है और पता नहीं शुद्ध मिलेगा कि नहीं मिलेगा, असली मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आजकल तो सिंथेटिक वो बहुत क्या है कल्चर्ड मिल जाते हैं और साथ साथ उसके लिए क्या होता है कलर, सिंथेटिक कलर का उपयोग करके जो स्फटिक है उसको द्वारा बना, क्रिस्टल के द्वारा बना देते हैं। तो उन सब चीज़ों में पैसे खर्च करने से बचें। सीधे साधे उपाय हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। मंत्र से बढ़िया पॉजिटिव चीज़ कुछ नहीं हो सकती है। तो अपने ध्यान को, क्योंकि आप अपने लिए जितना सोच सकते हैं ना, शायद दूसरा आपके लिए नहीं सोचेगा। और मंत्र जब यदि आप स्वयं कर लें तो बहुत उससे बढ़िया क्या है, क्योंकि जो दुख हमको हो रहा है, जो कष्ट हमको हो रहा है, हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। कितना ही हमारा सन्निकट व्यक्ति हो, मैं कहूँगा कोई भी सन्निकट व्यक्ति हो, शायद उसको हमारी उतनी परिस्थिति का भान नहीं हो सकता जितना हमको अपनी परिस्थिति का स्वयं होता है। तो इसलिए हमारे करने, सामने वाला हमारे लिए करेगा, 100 बार करेगा तो उसका छोटा सा प्रभाव होगा, लेकिन हम यदि एक बार भी कर लेंगे तो हमारे सामने वाला 10,000 बार जितनी बार करेगा ना, उतना बढ़िया प्रभाव नहीं उत्पन्न कर सकता है। तो हमको थोड़ी देर अपने समय को इन कार्यों की तरफ लगाने का प्रयास करना। विश्वास कीजिए, ये आपका जो विश्वास है ना, आपकी समस्याओं को निदान करने के लिए बहुत सुंदर रास्ता बना सकता है। हमारे आश्रम पे तो हमने इन स्तोत्र का, इन समस्त मंत्रों का नित्यपति यज्ञ भी रखा हुआ है। हमारे विवेकानंद योगाश्रम में नित्यपति 8 घंटे करीब यज्ञ चलता है पिछले करीब 50 सालों से। तो आप सभी रविवार को उन यज्ञों में भाग लेने के लिए, जिसमें शनि स्तोत्र का, विभिन्न ग्रह नक्षत्रों के मंत्रों का और साथ साथ रुद्राभिषेक इत्यादि का समय समय पर कार्य चलता रहता है। आप सब उन सब कार्यों में अपने आप को जोड़ सकते हैं आश्रम के साथ और स्वयं भाग ले सकते हैं विवेकानंद योगाश्रम में चलने वाले इन दिव्य कार्यक्रमों में। और हमारे जो नंबर्स नीचे लिखे हुए हैं उन पर संपर्क साध कर आप उस स्थान समय को जानकर आप अवश्य आने का प्रयास कीजिए। कल्याण होगा, कष्ट दूर होंगे और जीवन को हमने प्राप्त किया कष्टों को दूर करने के लिए। तो इसलिए विचित्र विडंबनाओं में ना फंसें, अपने आप को जीवन में कष्ट में ना डालें। शुभ करने का योग हम द्वारा स्वयं बनाने का प्रयास करें। शुभ अवश्य होगा, कल्याण अवश्य होगा और उसके लिए बस केवल दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है। दृढ़ विश्वास और सत्य मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। सत्य मार्ग पर चलना कहीं ना कहीं लक्ष्य की तरफ जाना ही है। तो इस बात को समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। इस बात में कई बार विचित्र विडंबनाएं मन में उत्पन्न हो जाती हैं कि हम कुछ बदल ही नहीं सकते। बिल्कुल बदल सकते हैं सब कुछ। ग्रह समस्या आई है तो उसका निदान भी कहीं ना कहीं संसार में अवश्य होगा। जैसे कहा गया, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो इस बात को हमको आश्वस्त होकर समझने का प्रयास करना चाहिए। आपकी जन्मपत्री के द्वारा बहुत कुछ जीवन में जो दिशा निर्देश प्राप्त हो सकते हैं और उसको परिवर्तन करने का मार्ग आप अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। हमारा संस्थान लगातार उस क्षेत्र में कार्य कर रहा है और बहुत अद्भुत प्रकार से हमने प्रत्यक्ष बहुत अद्भुत प्रकार से ग्रहों के प्रभाव को निष्क्रिय करने का, अशुभ प्रभाव को निष्क्रिय करने का मार्ग भी समझा, देखा और हजारों लोगों पर उसको करके देखा है। तो बिल्कुल आप अपने आप को परिवर्तन करने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, दान का जो शास्त्र में प्रमाणित कार्य बताए गए हैं वो इसी मार्ग की तरफ आपको अग्रसित करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले समझने का प्रयास करें कि आपके जीवन में ग्रह आने वाले समय में क्या कुछ करने के योग बना रहे हैं और फिर उसमें जो हमारे लिए उपयुक्त मार्ग है उस पर चलने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल रास्ता बन सकता है।